Hello everyone, today we'll discuss about functions of computer. Let's see. So functions of computer, basically there are four types of functions in a computer. These are the basic functions. ये कौन सा function है? The first function is input, and the second function is process, and the third function is storage, and the last is output. सो बेसिकली ये फोर टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग का कंप्यूटर्स में रहता है, ठीक है। जो कंप्यूटर्स मतलब ये चार काम, मतलब बेसिक जो काम होता है कंप्यूटर्स का, ये चार ही होता है, ठीक है। इनपुट लेना, उसके बाद प्रोसेस करना, उसके बाद उस प्रोसेस को स्टोरेज में स्टोर करना, उसके बाद आउटपुट करना, मतलब जो भी रिजल्ट होगा उसको डिस्प्ले करना, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटर, देयर आर फोर स्टेप्स एक्सेप्ट द डाटा गिवन बाय द यूजर। इनपुट, जो भी हम लोग इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, माउस से या जॉयस्टिक से, स्कैनर से, दीज आर द इनपुट्स, ठीक है। ये इनपुट है। जो इनपुट कौन देता है? यूजर, ठीक है। एक्सेप्ट द डेटा गिवन बाय द यूजर। कंप्यूटर क्या एक्सेप्ट करता है? डेटा एक्सेप्ट करता है गिवन बाय द यूजर, ओके। नेक्स्ट, प्रोसेसेस द डेटा अकॉर्डिंग टू ए गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोसेसिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं, ठीक है। प्रोसेस द डेटा, जो डेटा यूजर ने जो डेटा दिया है, ठीक है, उस डेटा को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। मतलब डेटा मतलब इंस्ट्रक्शन बोलते हैं, उसको बेसिकली इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। लाइक मैं कीबोर्ड से 2+2 मैंने क्या दिया? इनपुट दिया, ठीक है। 2+2, अभी कंप्यूटर्स में क्या होगा? उसका प्रोसेसिंग होगा। समझ में आया कि नहीं? जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिया है 2+2, दिस इज कॉल्ड डेटा। मतलब उसको हम लोग डेटा भी बोल सकते हैं। जो डेटा और इंस्ट्रक्शन मतलब क्या? मैंने कमांड दिया, कमांड कि ये करो, 2+2 उसको ऐड करो। समझ में आया कि नहीं? तो कंप्यूटर्स क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा। समझ में आया कि नहीं? नेक्स्ट, स्टोर्स द डेटा। उसके बाद क्या होगा? जो रिजल्ट आएगा 2+2 का, जो रिजल्ट आएगा उसको कहाँ पे स्टोर करेगा? और मेमोरी में स्टोर करेगा, क्योंकि डेफिनेटली कहीं पे स्टोर तो करना जरूरी है कि नहीं? अगर स्टोर नहीं करेंगे तो मतलब कोई चीज अगर स्टोर कर ही नहीं पाएंगे तो उसका आउटपुट भी नहीं आएगा। सिंपल सा बात है। तो इसलिए जो मेमोरी होता है उसमें स्टोर करते हैं डेटा को। उसके बाद क्या? गिव्स द डिजायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट आउटपुट। मतलब उसके बाद जो भी हम लोग का आउटपुट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। लाइक हम लोग का स्क्रीन के, लैपटॉप का स्क्रीन पे, कंप्यूटर्स का स्क्रीन पे, उसके बाद जो भी हम लोग का सपोज कोई स्कैन करने के लिए दिया तो प्रिंटर से स्कैन होके आएगा। समझ में आएगी नहीं? सॉरी, स्कैनर से स्कैन होके आएगा। कोई प्रिंट दे दिया तो प्रिंटर से प्रिंट होके आएगा। सो डीज आर द आउटपुट, ओके। इसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं। नेक्स्ट, इनपुट, थोड़ा बहुत यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है। व्हाट इज कॉल्ड इनपुट? ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। इनपुट, ए कंप्यूटर एक्सेप्ट द इनपुट गिवन बाय द यूजर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा। ऑलरेडी मैंने बोला कि जो इनपुट है वो कौन सा फॉर्म में रहेगा? या तो इंस्ट्रक्शंस और डेटा, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स आर गिवन टू द कंप्यूटर टू ऑपरेट ऑन द डेटा। इंस्ट्रक्शन हम लोग किस लिए देते हैं कंप्यूटर्स में? कि कुछ डेटा को ऑपरेट किया जाए, ठीक है। जो सपोज 2+2 ये क्या है? डेटा है, उसको ऑपरेट करने के लिए मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए, ठीक है। It could be a single command to do a task or a set of instruction to perform a series of steps. This set of instruction is called program. ये बहुत ही important है। What is called program? ऐसे आ सकता है एग्जाम में। यहाँ पे set of instruction is called a program, ठीक है। मतलब सपोज ऐसा भी कुछ प्रोग्राम हो सकता है, ऐसा भी कुछ काम हो सकता है जहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन से काम बनता नहीं है, ठीक है। वहाँ पे हम लोग को सिंगल कमांड या तो सिंगल इंस्ट्रक्शन देने से नहीं होगा। वहाँ पे बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस या तो बहुत सारा कमांड एक साथ हम लोगों को परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो उस सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। समझ में आएगी नहीं? नेक्स्ट, प्रोसेसिंग। अभी सेकंड स्टेप क्या है? ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बोला प्रोसेसिंग। जो मतलब जो डेटा इनपुट से लिया गया है उसको प्रोसेस करना है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनऑर्गेनाइज्ड डेटा इनटू ए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द यूजर्स इंस्ट्रक्शन कॉल प्रोसेसिंग। मतलब जो डेटा यूजर ने इनपुट दिया है, ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन दिया है, तो अभी क्या है? काम क्या है? प्रोसेस करना, ठीक है। तो प्रोसेसिंग में क्या होगा? एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करेगा। समझ में आएगी नहीं? नेक्स्ट, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। यहाँ पे क्या होता है? जो डेटा प्रोसेस होता है, input and stored in the memory of a input is stored in the memory of a computer. It can be retrieved or whenever required. जो input आता है, जो input आके यहाँ पे स्टोर होता है और यहाँ से डेटा प्रोसेस होता है। समझ में आएगी नहीं? और यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली आउटपुट में आएगा। समझ में आएगी नहीं?
मतलब स्टोरेज ऐसा एक चीज है जहां पे डेटा स्टोर होता है, ठीक है, जहां इनपुट से भी डेटा आके यहाँ पे स्टोर होगा, उसके बाद यहाँ से प्रोसेस होगा, उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली आउटपुट में चला जाएगा। समझ में आएगी नहीं? नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है इट कैन बी रिट्रीव और रिट्रीव व्हेनेवर रिक्वायर्ड, मतलब जब भी हम लोग को चाहिए तो वहां से हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे हम लोग का कोई मूवीज हो, कोई सॉन्ग्स हो, हम लोग कहाँ पे उसको स्टोर करके रखते हैं? हार्ड डिस्क में, ये सो नो। तो जब भी हमको चाहिए तो हम लोग वहां से क्या करते हैं, उसको हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं, ये सो नो। तो इसलिए यह बात यहाँ पे बोला गया है, इट कैन बी रिट्रीव व्हेनेवर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट, आउटपुट, द फाइनल रिजल्ट ऑफ द रिजल्ट और आउटपुट, मतलब आउटपुट हम लोग क्या बोलते हैं, जो फाइनल रिजल्ट है जो स्क्रीन में हम लोग का डिस्प्ले होता है। Available to the user either on the monitor, soft copy or as a printout hard copy is known as output। हाँ, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया, मतलब जो भी सॉफ्ट कॉपी होगा वो मतलब क्या होगा, मॉनिटर पे डिस्प्ले होगा, और जो भी हार्ड कॉपी है, सपोज कोई तुमने प्रिंट दे दिया तो हार्ड कॉपी हम लोग क्या आउटपुट में हम लोग प्रिंटर से निकल के आता है। समझ में आएगी नहीं? ये हम लोग क्या बोलते हैं, उसको आउटपुट बोलते हैं। सो यहाँ पे कुछ सिचुएशन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग बेटर तरीके से हम लोग यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से सीख सकते हैं। यहाँ पे एक सिचुएशन दिया है, उसके बाद इनपुट, उसके बाद प्रोसेस, उसके बाद आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे 4 कॉलम यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या सिचुएशन दिया है, एक कार रनिंग ऑन रोड, मतलब एक कार मूव कर रहा है रोड में, ठीक है। तो उसका इनपुट क्या होगा, पेट्रोल एंड डीजल। विदाउट पेट्रोल एक कार तो मूव नहीं करेगा, रन नहीं करेगा, यस और नो, सिंपल सा बात है। तो प्रोसेस क्या होगा, अब ये कार जो ये रनिंग हो रहा है, प्रोसेस कौन कर रहा है, इंजन कर रहा है, यस और नो। इंजन स्टार्ट्स वर्किंग विद द एड ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, मतलब ये प्रोसेस क्या कर रहा है, इनपुट का, यहाँ पे जो इनपुट क्या दिया था हम लोग ने, पेट्रोल एंड डीजल, उसको हेल्प, मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस पेट्रोल एंड डीजल ये कार क्या, मतलब ये इंजन क्या कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, मतलब उसको रन कर रहा है। समझ में आएगी नहीं? नेक्स्ट, आउटपुट क्या है लास्ट में, कार स्टार्ट्स रनिंग, कार रन मतलब स्टार्ट हो रहा है। समझ में आएगी नहीं? नेक्स्ट, यहाँ पे कॉलिंग है पर्सन ऑन फोन, एक पर्सन को तुम फोन कर रहे हो, ठीक है, डायल, उसके बाद क्या होगा, इनपुट क्या होगा, डेफिनेटली फोन करने से, फोन करना है तो डायल तो करना पड़ेगा, डायल द टेलीफोन नंबर ऑफ ए पर्सन, सिंपल सा बात है, इनपुट। उसके बाद प्रोसेस क्या है, एस्टैब्लिश ऑफ कनेक्शन एंड रिंगिंग द बेल, मतलब एस्टैब्लिश क्या हुआ है, मतलब प्रोसेस हो रहा है, मतलब रिंग हो रहा है, मतलब क्या, ये जो मोबाइल क्या कर रहा है, तुम्हारा प्रोसेस कर रहा है, तुम्हारा फोन को उस मतलब दूसरा जो तुम्हारा पर्सन है उसके साथ प्रोसेस कर रहा है, कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेसिंग, सिंपल सा बात है। उसके बाद आउटपुट क्या आएगा, दोनों बात कर रहा है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्संस, मतलब दोनों पर्सन यहाँ पे दोनों बात कर रहा है, दिस इज कॉल्ड आउटपुट, यस और नो, सिंपल सा बात है, डेली लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, थर्ड और एक एग्जांपल दिया हुआ है, विड्रॉल ऑफ ए मनी फ्रॉम एटीएम। डेफिनेटली अगर हम लोग विड्रॉ करना पड़ता है अगर मनी को, तो डेफिनेटली इंसर्शन ऑफ एटीएम कार्ड, हम लोगों को एटीएम कार्ड को इंसर्ट करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड इनपुट, क्योंकि इनपुट देंगे तभी तो एटीएम काम करेगा, ये सब। उसके बाद प्रोसेसिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ कार्ड इन एटीएम मशीन, मतलब कार्ड क्या होता है, वेरीफाई करता है हम लोग का, जैसे जो भी हम लोग का पिन नंबर है, ठीक है, कार्ड को हम लोग वेरीफाई, मतलब कार्ड को एटीएम वेरीफाई करता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, लास्ट में जो हम लोग का कैश निकल के आता है, दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ मनी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटपुट। सो वेरी सिंपल, दीज आर द 4 स्टेप्स। ये हम लोग, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, पहला क्या है, इनपुट, उसके बाद प्रोसेस करना, उसके बाद स्टोर करना, उसके बाद जो रिजल्ट है उसको डिस्प्ले करना, आउटपुट। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर का उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।